2021 यहाँ पर कोविड वाला साल था, लेकिन उसके बावजूद भी बुलियन इंडस्ट्री ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, चाहे वो ज्वेलरी सेल्स के लिहाज से थी या फिर इंपोर्ट्स नंबर्स के लिहाज से। कोठारी जी, अच्छा खासा साल 2021 हम पीछे छोड़कर आए हैं, बजट कोने पर है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है अब इंडस्ट्री यहाँ पर सरकार से? कि मोस्ट प्रोबेबली तो हो गया। सिर्फ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सीटीटी है उसको एक बार हटा दिया जाए, बिकॉज इट्स पूरा टैक्स इनकम जो भी है वो टैक्सेबल इनकम है हमारी। शेयर बाजार के जैसे इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का है नहीं है। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सीटीटी जो है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखा होगा सीटीटी उतनी गवर्नमेंट को आ नहीं रही है, तो सीटीटी अगर हट जाती है तो पूरा वॉल्यूम एक बार फिर से एक्सचेंज में काफी भारी मात्रा में आ जाए। जबकि स्पॉट एक्सचेंज आ रही है, स्पॉट एक्सचेंज रिलेटेड कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज के अंदर काफी भारी मात्रा में वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, तो उसी हिसाब से सीटीटी हटाना चाहिए। नहीं तो कॉस्ट होती है वो काफी हेवी हो जाती है कंपेयर टू द अदर इंटरनेशनल मार्केट। और सेकंड चीज, हम लोग जो जॉब वर्क पे जो है B2C जो है उसके लिए हम लोग सेम एज 3% मैन्युफैक्चरिंग के लिए जीएसटी का प्रावधान करें कि उसको भी एक लेवल में लाया जाए। और बाकी छोटी मोटी चीजें हैं उसको हम लोग को कोशिश करें, जैसे कस्टम्स ड्यूटी के लिए भी है उसको भी थोड़ी कम किया जाए, 7.5 to 4% पे कर दिया जाए। तो छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने मांग की है, बट मेजर जो चीजें थी वो मोस्ट ऑफ क्लियर हो गई है। और यही है कि एक बार सीटीटी कम हो जाता है तो एक्सचेंज के वॉल्यूम के साथ में काम करने का अच्छा रहेगा। तो हमारा मेन फोकस सीटीटी के ऊपर है। काफी सारी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर जैसे कोठारी जी ने कहा कि छोटी छोटी चीजें हैं। सीटीटी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बड़ा नंबर है, जिसके ऊपर सरकार की तरफ ऑफ कोर्स पिछले कई सालों से बातचीत भी है। इस साल अगर हट जाए तो काफी पॉजिटिव होगा। शिवांशु, आप क्या देखते हैं? आपकी टॉप यहाँ पर क्या आस्क रहेगी सरकार से? कोठारी जी ने बिल्कुल सही कहा, सबके लिए कहा। मैं उनसे एग्री करता हूँ। इसके कारण है एक्चुअली, देखिए आई थिंक जो इम्पैक्ट कॉस्ट वाइज हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिक्विडिटी प्रायर टू सीटीटी थी वो एक तरह से बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ करती थी। तो लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट आना हमेशा हेजर्स के लिए भी फायदेमंद नहीं रहता है, ना ही बिकॉज बिड और आस्क पे इसका असर पड़ता है स्प्रेड के ऊपर। हालांकि तब से अब तक मार्केट्स तो काफी मैच्योर हुए और लिक्विड हुए, वाइब्रेंट हुए, मगर डेफिनेटली ये एक आई थिंक सिवाय एक कंट्री वर्ल्ड में है जहां पे इस तरह का क्वांटम है टैक्सेशन का। तो वो एक सोचा जा सकता है उस बारे में कि अगर सीटीटी ना हो तो शायद एफिशिएंसीज और बढ़े। क्लियरली बुलियन इंडस्ट्री की एक ही आस्क है, लेकिन सुरेंद्र मेहता जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर बाकी तो बातें हुई हैं। मैं आपसे सिल्वर ईटीएफ के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका लॉन्च हमने होता हुआ देखा है। एक जो फाइनेंशियल एसेट क्लास के तौर पर हम यहाँ पर सोना चांदी को देखना चाहते थे, वो काफी हद तक अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने इनसे पूछ लिया। 2022 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जैसे कि कोठारी जी ने बताया, शिवांशु जी ने बताया, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री की इमेज सुधरे और हम सरकार के साथ चलने को तैयार है। सरकार जैसे कहे हम वही रेगुलेशन फॉलो करना चाहते हैं। और एक जो ये पूरे भारतवर्ष में एक हमारे ऊपर एक जो धब्बा लगा हुआ है, उस धब्बे को हम खत्म करना चाहते हैं। हम सब रेगुलेट होना चाहते हैं और उसके लिए जो भी सरकार कदम उठाए, हम इंडस्ट्री के हम सरकार के साथ बैठकर उन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं। और जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे इस तरह के कानून है जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। जैसे सीटीटी की बात हुई, या फिर जैसे एक पैन कार्ड के लिमिट की बात हुई, या गोल्ड के ऊपर ईएमआई की बात हुई। आप दूसरे देशों में जाएंगे तो $15,000 $10,000 तक पैन कार्ड, वहां पे टैक्स नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे 2 लाख रुपए में टैक्स की आपको पैन नंबर देना पड़ता है। जो कस्टम ड्यूटी है वो कई देशों में लगभग कस्टम ड्यूटी 0 है और सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स लगता है। तो हमारी यही मांग है कि आप, क्योंकि ये बुलियन एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो हमें इसमें सारे इंटरनेशनल पॉलिसी को मैच करना होगा। थोड़ा सा हमारे यहाँ के जो सिस्टम्स है उसको हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और हमें एक उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, तभी हम प्राइस डिस्कवरी कर पाएंगे, वरना हम कभी भी प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे। या होता ये है कि हम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस दूसरी कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं और जो रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, वो रेगुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी कई डिपार्टमेंट के बीच में खिंचाव है
और वो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि एक बार हम इस पूरे इकोसिस्टम को सरकार ठीक कर ले, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार है और हम एक पॉजिटिव तरीके से इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं ताकि बहुत ज्यादा फंड इस इंडस्ट्री में आ सकता है। हम माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हम जीएमएस को बहुत बड़े लेवल के ऊपर आगे जाते हुए देखना चाहते हैं। आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में अभी कहते हैं कि सिर्फ 50,000 टन ही सोना बचा है माइनिंग के लिए और हमारे यहाँ अलमारियों में 25,000 टन सोना पड़ा है, फिर भी हम प्राइस डिस्कवर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी हम सही उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी के हिसाब से हो तो हमारी इमेज जरूर सुधरे। सोने चांदी पर बात